श्री महाभारते खिल्ल भागे श्री हरिवंश महात्म्यम प्रथमोध्याय। हरिवंश श्रवण का महात्म्य, नारी के 5 दोष और हरिवंश श्रवण से उनकी निवृत्ति, पाठ के उत्तम मध्यम आदि भेद तथा गोव्रत की विधि। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नर श्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भक्ति सरस्वती और उन लीलाओं का संकलन करने वाले महर्षि वेद व्यास जी को नमस्कार करके जय इतिहास पुराण एवं महाभारत का पाठ करना चाहिए। सत्यवती के हृदय को आनंदित करने वाले उन पराशर पुत्र व्यास जी की जय हो, जिनके मुखारविंद से निकले हुए वांग में अमृत का सारा जगत पान करता है। मैं एक ज्ञान रूपी तिमिर रोग रतौंधी से अंधा हो रहा था। उस दशा में जिन्होंने ज्ञान रूपी अंजन की शिलाका से मेरे बुद्धि रूपी नेत्र को खोल दिया है, उसमें ज्ञान का प्रकाश भर दिया है, उस श्री गुरुदेव को नमस्कार है, जिससे ये अखंड मंडलाकार चराचर जगत व्याप्त है। उस परमात्मा के स्वरूप का जिन्होंने साक्षात्कार कराया है, उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। जन्मजय बोले, भगवान आपने मुझे महाभारत श्रवण की विधि बताई है, आप हरिवंश सुनने की जो विधि है उसे विशेष रूप से मुझे बताइए। तो विषमपायन जी ने कहा, राजन, ऋषि मुनि हरिवंश को ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी का स्वरूप बताते हैं। तुम ये समझ लो कि हरिवंश सनातन शब्द ब्रह्म में है। इस शब्द ब्रह्म में निष्णात हुआ पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। दीप श्रेष्ठ, हरिवंश पुराण सुन लेने पर शीर वाणी और मन के द्वारा संचित किए गए सारे पाप उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार। 18 पुराणों का श्रवण करने से जो फल मिलता है उसी को विष्णु भक्त पुरुष केवल हरिवंश सुन करके प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। स्त्रियां और पुरुष इसे सुनकर के भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं। राजन, कालयुग में जम्बूद्वीप का आश्रय लेकर के रहने वाले लोगों में इस ग्रंथ के श्रोता दुर्लभ हो जाएंगे। ये मैं सत्य सत्य बता रहा हूं। पुत्र की अभिलाषा रखने वाली स्त्रियों को भगवान विष्णु के इस यश का श्रवण करना चाहिए। बालकों की हत्या करने वाले पुरुष के पुत्र होकर मर जाते हैं। ऐसे मनुष्य को विधि पूर्वक हरिवंश सुनना चाहिए। जो गुरु चंद्रमा अग्नि और सूर्य की ओर मुंह करके पेशाब करता है अथवा वीर्य छोड़ता है, वह पुरुष जन्मांतर में वीरहीन नपुंसक हो जाता है। जो स्त्री फूलों और फलों का नाश तथा बालकों की हत्या करने वाली होती है, जो फलों को काटती तथा बालकों का माता पिता से वियोग करा देती है, जो दूसरी स्त्रियों के गर्भ गिराने वाली और प्रायः ऐसी ही स्त्रियों के संपर्क में रहने वाली है, इस तरह की सारी स्त्रियां अपने पापों के कारण 5 प्रकार के दोषों से युक्त होती हैं। अपुष्पा अर्थात रजो दर्शन से रहित, मृतवत्सा अर्थात जिसके बच्चे पैदा होकर के मर जाते हैं, काकवंध्या अर्थात जिसके एक ही संतान होकर के रह जाए, दूसरी संतति ना हो, कन्या प्रजा केवल कन्या पैदा करने वाली तथा सत्रावियों युक्ता जिसका गर्भ भी गिर जाता हो, ऐसी उन सभी स्त्रियों के दोषों का निवारण करने के लिए हरिवंश गरजता रहता है। वह कहता है, मेरा श्रवण करने से सारे दोष तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्णदान, घृतदान और
पददान के साथ हरिवंश को 10 बार सुनता है, उसका तेज सफल होता है। अपुष्पा रजोदर्शन से रहित नारी के लिए 10 आवृत्ति हरिवंश सुनने का विधान है। जिसके बच्चे पैदा होकर के मर जाते हों वे 7 बार हरिवंश सुने, जिसके गर्भ गिर जाते हों वे 5 बार, और जो काक बंदिया हो वह 3 बार हरिवंश की कथा सुने। केवल कन्या पैदा करने वाली स्त्री एक ही आवृत्ति हरिवंश की कथा सुन करके पुत्र प्राप्त कर सकती है। संपूर्ण दोषों की शांति के लिए जीवन भर हरिवंश सुनते रहना चाहिए, जिससे भावी जन्म पाकर के वह फिर उन दोषों से युक्त ना हो। हरिवंश का पाठ उत्तम और मध्यम के भेद से 2 प्रकार का होता है। यदि अर्थ सहित इसका पाठ या श्रवण किया जाए तो वह उत्तम है, बिना अर्थ का पाठ मध्यम श्रेणी का माना गया है। बिना अर्थ के भी यदि शुद्ध पाठ हो तो वह उत्तम के ही समान होता है। दिनों की संख्या के भेद से इसके पाठ की उत्तम, मध्यम और अधम 3 श्रेणियां हैं। 9 दिनों में इसका पाठ हो वह उत्तम कहा जाता है। 21 दिनों में हो तो मध्यम माना गया है, और 31 दिनों में हो तो उसे निष्कृष्ट श्रेणी का पाठ बताया गया है। जो भी सुगमता पूर्वक साध्य हो वही पाठ करना चाहिए। राजन, कालयुग में बहुत दिनों के प्रयत्न से साध्य फलों की प्राप्ति होती है। अतः नारायण स्वरूप व्यास जी ने हरिवंश का यह परायण साध्य रूप बताया है। कालयुग में नवान पुराण और 21 दिनों का परायण श्रोता के अभीष्ट की सिद्धि के लिए गर्जना करता है। 31 दिनों में पूर्ण होने वाला हरिवंश परायण यज्ञ नारी के बंध्या तत्व दोष का नाश करने वाला है। राजन, हरिवंश कथा श्रवण आरंभ करना हो तो पहले स्त्री और पुरुष को भी गोव्रत करना चाहिए। फिर व्रत के अंत में उसकी पालना भी स्त्री और पुरुष दोनों को करनी चाहिए। इसकी विधि मैं तुम्हें यथावत रूप से बता रहा हूँ। इसका आरंभ करके अंतोदगत्वा 1 मास तक इस शुभ व्रत का अनुष्ठान करना उचित है। स्त्री को चाहिए कि वह मन में अत्यंत प्रसन्न होकर के चतुर्थी तिथि को प्रातः काल उठ करके नियम पूर्वक गोव्रत आरंभ करे। प्रातः काल से सूर्य अस्त तक जब तक चरने को गई हुई गौएं गांव में लौट नहीं आए तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। जब गौ द्वार पर आ जाए तब बछड़े सहित उसकी विधिवत पूजा करके उसे प्रचुर मात्रा में घास भूसा दे करके स्वयं भी यवन ग्रहण करे। इस प्रकार किसी भी मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को नारी ये व्रत आरंभ करे और उसे 1 मास तक निभाए। राजन, इस तरह वह स्त्री और पुरुष के लिए व्रत बताया गया है। इसका इसी प्रकार 1 मास तक का चरण करके मनुष्य निश्चय ही उत्तम पुत्र प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री पद्म पुराण में हरिवंश महात्म्य के अंतर्गत श्रवण आदि की विधि का वर्णन विषयक पहला अध्याय पूर्ण हुआ।